हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आइए आज हम करते हैं आगे के प्रश्न। प्रश्नावली 5 ठीक है। 5 प्रश्न तक हम करा चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप उन प्रश्नों को देख लीजिएगा। अब करते हैं छठे का पहला प्रश्न। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिख रहा है कि छठे का पहला 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 के 15 गुणज का योगफल निकालना है। तो देखिएगा, जैसे 8 के पहले 15 गुणज हम लिखेंगे, लिखने के बाद में फिर हम उनका योगफल करेंगे। तो आइए देखिएगा किस तरीके से इसे हल करते हैं। लिख लेते हैं हल। 8 के प्रथम 15 गुणज, 15 गुणज मतलब 8 को 15 बार गुणा में लिखना है। तो किस तरीके से, जैसे पहला अगर आएगा तो हम पहले लिख लेते हैं 8 के 15 प्रथम 15 गुणज। तो वो कौन कौन से होंगे? पहला होगा 8, दूसरा होगा, तो दूसरा जब निकालेंगे तो 2 की गुणा पहले 8 से करेंगे। तो 8 दूनी कितना आएगा? 16। दूसरा आएगा 8 एकम, दूसरा आ गया 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। इसी तरीके से हम निकालेंगे। देखिएगा ये पहला है, ये पहला गुणज है। पहले गुणज का यानी पहले हमने क्या करा? 8 की गुणा 1 से करी। फिर ये दूसरा गुणज है तो 8 की गुणा 2 से करी। ये तीसरा गुणज है तो 3 की गुणा 8 से कर दी। ये चौथा गुणज है तो 4 की गुणा 8 से कर दी। इसी तरीके से हमें 15 निकालना है। तो सबसे लास्ट का 15वां गुणज होगा जो 8 की गुणा 15 से करके निकालेंगे। तो 15 की गुणा 8 से एक साइड में कर लेते हैं। 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 एकम 8, 8 4 12। यानी सबसे लास्ट का जो गुणज आएगा वो कौन सा होगा? 120। यानी इसमें टोटल जो गुणज है वो है कितने? 15। और किसके गुणज हैं? 8 के। तो देखिएगा सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए होता है श्रेणी का प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा? 8। फिर डी निकालेंगे तो डी बेटा 8 का गुणज है। तो या फिर आप डायरेक्ट 8 लिख लो या फिर आप निकाल लेते हैं डी निकालते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटा के 16 में से 8 घटाएंगे तो डी बराबर में कितना आएगा? 8। सबसे लास्ट वाला पद है उसे किससे लिखा जाएगा? एल से। तो L बराबर 120। और इसमें कितने पद होंगे? यानी 15 गुणज है तो n बराबर कितना हो जाएगा? 15। हमें निकालना है योगफल। तो सूत्र लगा देते हैं। सूत्र Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट a प्लस का l। फिर Sn n के स्थान पे लगा देते हैं 15 बराबर में 15 बटे में 2 ब्रैकेट में आएगा a का मान है 8 प्लस l का मान लगा देते हैं 120। अब देखिएगा यहाँ पर 15 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। तो 2 से 15 नहीं घटेगा तो नहीं काटेंगे। तो हम लिख लेते हैं S15 बराबर में 15 बटे में 2 गुणा। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 120 प्लस का 8 करेंगे तो आएगा 128। अब ये 128 2 से कट जाएगा तो 2 छंग 12, 2 चौक 8। तो यहां से हम लिख लेते हैं S15 बराबर S15, यहां से बचा 15 लिख लेते हैं गुणा, यहां से आया 64 लिख लिया। फिर लिखेंगे S15 बराबर, अब इनका गुणा कर लेते हैं। 64 की गुणा 15 से करेंगे 5 चौक 20, यहां से लगा 2, 5 छक्का 30, 30 2 32। फिर आएगा 4 एकम 4, 6 एकम 6, 0 6 9, 960। यानी कि 15 गुणज जो है वो 8 के, उनका योगफल करेंगे तो 960 आएगा। लिख रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 0 से 5 के बीच की हमें विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो विषम संख्याओं का योगफल यानी विषम संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। 0 से लेकर 50 तक के बीच की संख्याएं वो कौन सी लेनी है? विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटे या 2 से विभाजित ना हो। तो 2 से ना कटे यानी कौन कौन सी संख्या होती है? तो हम लिख लेते हैं, पहले इसे हल डालेंगे और लिखेंगे 0 से 50 के बीच की विषम संख्या है। इसने विषम संख्या पूछा है तो पहले हम लिख लेते हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं पहली आएगी 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9। इसी तरीके से सबसे लास्ट वाला पद कौन सा होगा? 50 से ज्यादा नहीं लेना है, 50 और 0 के बीच लेना है। तो 0 से 50 तक की संख्या विषम लेनी है। तो लास्ट 50 है तो इसके बाद इससे पहले आता है 49। 49 जो है वो एक विषम संख्या हो जाएगी। अब इन विषम संख्याओं का पहले निकालेंगे प्रथम पद, a कितना आएगा? 1। फिर निकालेंगे d,
डी दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो दूसरा पद है 3 और पहला पद घटाएंगे तो माइनस का 1, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 2। इसमें कितने पद होंगे ये नहीं पता है, तो पहले हम निकालेंगे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या सबसे लास्ट वाला पद ले लेते हैं, कितना आएगा एल, एल आएगा 49। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके पदों की संख्या निकालेंगे, तो इसका सूत्र लगा देंगे a प्लस का n माइनस का 1 d बराबर में 49। यहां पर a है तो a का मान 1 लगा देते हैं, प्लस का n माइनस का 1 d, d का मान आएगा 2 बराबर में 49। एक का पक्षांतर करेंगे, इस साइड में लेके आएंगे, तो यहां बचेगा n माइनस का 1 गुणा 2 बराबर में आएगा 49। एक को इस साइड में लेके आते हैं, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस का 1 गुणे में 2, 49 में से 1 घटाएंगे बचेगा 48। अब ये 2 गुणा में है तो कहां चला जाएगा, 48 के बटे में लिखेंगे। ये 2 गुणा में है, साइड चेंज इसकी करेंगे तो 48 के बटे में आएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर इसके बाद में यहां देखिएगा n माइनस का 1 बराबर, यहां पर बचा कितना 24, तो हमने 24 लिख लिया। अब ये जो माइनस का है इसका पक्षांतर करेंगे, इधर लेके आएंगे तो किसका आएगा, ये माइनस का, तो माइनस का है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 24 प्लस का 1, तो n बराबर में कितना आएगा 25। यानी इसमें पद कितने होंगे, 25 पद होंगे, और 25 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो देखिएगा सूत्र लगा देते हैं, सूत्र Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस का l, ये हमने सूत्र लगा दिया किसका, n पदों का योगफल। अब n पदों का योगफल, अब n का मान कितना है 25, तो जहां n मिलेगा वहां 25 लगा देंगे। यहां पर n मिला, n का मान लगा दिया 25 बटे में 2, ब्रैकेट यहां पर लिखा है a, तो a का मान लगा देते हैं, कितना है 1, फिर आएगा प्लस, यहां पर कितना है l, l का मान जो होता है वो अंतिम पद होता है, तो l यहां से हम लिख चुके हैं, कितना है 49, तो यहां पर आ जाएगा 49। फिर आएगा S25 बराबर 25 बटे में 2 और गुणा, यहां पर देखिएगा प्लस लिखा है तो इसे हम बेटा जोड़ देंगे, तो 49 प्लस का 1 कितना आ जाएगा 50। 25 2 से नहीं कट रहा था, लेकिन 50 2 से कट जाएगा तो कितने बार में, 25 बार में कटेगा, तो S25 बराबर में 25 गुणा 25, तो S25 बराबर इनकी गुणा करेंगे तो आएगा 625। नहीं पता है तो आप एक साइड में गुणा कर लो, 25 की गुणा 25 से कर लो, तो आएगा 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 दूनी 10 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 5 2 6, कितना आया 625। ये था 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 7। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या लिखा है। लिखा है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल, कुछ पदों का योगफल बोला है उसने, ये नहीं बताया कितने पदों का योग है। तो आगे देखिए, लिखा है कुछ पदों का योगफल 136 है, सार्वंतर 4 तथा अंतिम पद 31 है। कह रहा है श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी श्रेणी के पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। n निकालना है, कुछ पदों, जिन पदों का योग है, कुछ पदों का योग है। तो देखिएगा इस सवाल में पहले a निकालेंगे, फिर आपका n निकलेगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ अंतिम पद दिया है, वो सार्वंतर दिया है और अंतिम पद दिया है, योगफल दिया है। तो जो दिया है पहले हम उन्हीं को लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे हल और लिख लेते हैं दिया है, दिया है कुछ पदों का योगफल यानी Sn लिख लेते हैं 136। फिर लिख रहा है सार्वंतर d बराबर 4 दे रखा है। फिर कह रहा है अंतिम पद को लिखा जाता है L से, अंतिम पद कितना दे रखा है 31। अब अंतिम पद 31 दिया है, हमसे पूछ रहा है श्रेणी के पदों की संख्या, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखिएगा सबसे पहले सूत्र लगाते हैं Sn का 136, तो इसका सूत्र लगाएंगे n बटा 2 a प्लस का l बराबर 136। इसका मान नहीं पता है, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। a का मान नहीं पता है, इसे भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ज्ञात नहीं है हमें। l का मान हमें ज्ञात है, कितना है 31, बराबर में आएगा 136। इसके बाद में देखिएगा यहां जो बटे में 2 है, इसका मैं पक्षांतर करूंगा, इधर लेके आऊंगा,
तो जब इसका पक्षांतर करूंगा तो इधर आएगा, तो बचेगा n ब्रैकेट में a प्लस का 31, ये 2 इधर आएगा, तो ये बटे में है तो इधर आएगा तो किसमें, गुणा में आ जाएगा। इसके बाद में n ब्रैकेट में a प्लस का 31 बराबर में आएगा, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। 6 दूनी 12, हाथ से लगा 1, 6 और 2 3 6, 6 और 1 7 और 2 एकम 2, 272 आया 272। अब इसमें हमें ये ब्रैकेट जो है इधर लगा देते हैं या a का मान निकाल लेते हैं। तो पहले n हटा दो तो बचेगा a प्लस का 31 बराबर में 272। अब ये n है गुणा में इस ब्रैकेट के साथ, जब इधर आएगा तो कहां चला जाएगा, बटे में। अब 31 हटाएंगे, a का मान निकाल रहे हैं, a का मान निकालेंगे n के पदों में, तो इसे हम इधर लेके आएंगे तो a बराबर में 272 बटे में n, ये प्लस का है, इस साइड में लिखेंगे तो माइनस का आएगा, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अभी n का मान नहीं आया, अभी निकाला है a का मान, वो भी n के पदों में। अब इसमें हमें देखिएगा l अंतिम पद दिया है, अंतिम पद का सूत्र होता है l बराबर पहले लगा देते हैं 31, इसका सूत्र होता है a प्लस का n माइनस का 1 d बराबर में 31, इसका मान लगाते हैं। इसका मान समीकरण 1 से लिखेंगे 272 बटे में n, फिर आएगा माइनस का 31, ये a का मान लगाया है प्लस n माइनस का 1 d का मान लगा देते हैं। तो d का मान कितना है, d का मान इसमें दे रखा है कितना है 4, तो गुणा में 4 बराबर में 31। अब यहां पर 31 जो प्लस का है, ये l 31 से इधर लेके आते हैं, ये वाला 31, तो यहां आएगा 272 बटे में n बराबर प्लस ये वाला पद लिखेंगे, इसमें गुणा कर देते हैं 4 की, तो 4 की गुणा n में करेंगे 4n आएगा, फिर 4 की गुणा करेंगे 1 में, तो यहां से माइनस आएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा बराबर 31, इसको हम इधर लिखेंगे तो यहाँ प्लस का है तो माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर लिखेंगे प्लस का लिखा जाएगा। फिर इसके देखिएगा 272 बटे में 2 n आएगा और प्लस का 4n बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो 31 और 31 कितना होता है 62, और ये वाला 4 वो भी बचा है, इसका मैं पक्षांतर करूंगा, यानी इस साइड में माइनस का लिखा है, इस साइड में किसका लिखा जाएगा, प्लस का। फिर इसके बटे में 1 लगा के हम आपको बता चुके हैं, सीधी गुणा करेंगे तो कितना आएगा n की गुणा 1 में करेंगे n आएगा, ऊपर तिरछी गुणा करेंगे 272 एकम 272 और n की गुणा इधर करेंगे तो आएगा 4n स्क्वायर, यहां से 4 आएगा, n की गुणा n से करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में आएगा 65। अब यहां पर देखिएगा 272 प्लस 4n स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं, और ये 4 की n की गुणा इधर करेंगे, ये यहां पे 4 देखिएगा, यहां 62 प्लस का 4 65 नहीं होगा, यहां पर कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, 62 प्लस का 4 66 होगा। अब देखिएगा यहां से 272 लिख लेते हैं, फिर प्लस यहां से 272 प्लस का 4n स्क्वायर बराबर, यहां पर देखिएगा बटे में लिखा है, मैं इधर लिखूंगा इसे तो 66 की गुणा हो जाएगी n से, तो आएगा 66n। अब हम क्या करेंगे कि n 4n स्क्वायर वाले पद को पहले लिख लेते हैं, और ये 66 इधर आएगा, तो यहाँ प्लस का लिखा है तो यहाँ पर आएगा माइनस का 66n, और यहां से प्लस का 272, ये इधर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। अब इसमें से देखिएगा कॉमन है, कॉमन कितना है 2 से ये कट जाएगा, 2 से 66 भी कट जाएगा, 2 से 72 भी कट जाएगा, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से आएगा n स्क्वायर, यहां 2 कॉमन लिया है तो 2 दूनी 4 n स्क्वायर, फिर माइनस 2 3 6 2 3 6 n, फिर प्लस 2 एकम 2 2 3 6 2 6 12 बराबर 0। अब ये 2 गुणा में है, जब 2 गुणा में है तो इधर भेजूंगा तो कहां चला जाएगा बटे में, तो यहां पर आएगा 2n स्क्वायर माइनस का 33n प्लस का 136 बराबर में 0। ये 0 के बटे में 2 हम लिख लेंगे, लेकिन लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 0 के बटे में कोई संख्या होती है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब ये बन गया द्विघात समीकरण का क्वेश्चन। द्विघात समीकरण को हल जब करते हैं
तो दो विधियां होती हैं, एक होती है सूत्र विधि या फिर सूत्र द्वारा, और एक करते हैं गुणनखंड द्वारा। तो इसको हम आइए देखें, करते हैं गुणनखंड के द्वारा। गुणनखंड क्या करते हैं कि अगर x स्क्वायर वाले पद के साथ में कोई लिखा होता है कोई गुणांक, तो उस गुणांक की पहले अचर पद से गुणा करते हैं। तो 136 की गुणा पहले करेंगे 2 से, तो 136 की गुणा 2 से करेंगे 12 हासिल लगा 1 3 दूनी 6 7 2 एकम 2 272 मान लेते हैं कि यहां पर 272 है, लेकिन होगा नहीं 272। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए यहां पर 272 अभी हमने लिख लिया है, तो 272 गुणा करने पर प्लस करने पर 33 ही है। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनकी गुणा करें तो 272 आ जाए, और प्लस इस चिन्ह से मतलब होता है कि प्लस करने पर यहां पर लिखा है 33, तो जोड़ने पर 33 आने चाहिए। तो 272 के कर लेते हैं गुणनखंड। 272 से काटेंगे 2 को, 2 एकम 2 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 6 12 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 2 4 8, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 7 14 17 एकम 17। इनकी गुणा करते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। 16 की गुणा अगर 17 से करते हैं तो आएगा 272, और 16 प्लस 17 जोड़ेंगे तो आएगा प्लस का 33 आ जाएगा। गुणा करने पर देखिएगा 272 आ गया, जोड़ने पर 33 आ गया। तो हमारे जो दो गुणनखंड मिले हैं वो कितने हैं, एक 17 है और एक 16 है। तो इसे अब इसे मिटा देते हैं, क्योंकि यहां पर मान लिया था कि 272 है लेकिन होगा नहीं, तो इसे हमने हटा दिया। इसे लिखा जाएगा 2n², फिर माइनस ये 33 है, इस 33 को हम तोड़ के लिखेंगे 17 प्लस का 6 16, और बाहर लिखेंगे n प्लस का 136 बराबर में आएगा 0। ये सब रफ कर देते हैं। अब इसके बाद में लिखेंगे 2n² है, तो 2 बार गुणा में n को हम लिखेंगे, जितनी घात होती है उतनी ही गुणा में उतनी ही बार लिख लेते हैं। तो n की घात 2 है, तो इसे मैंने 2 बार गुणा में लिख लिया। फिर आएगा माइनस n की गुणा 17 में करेंगे तो आएगा 17n। ब्रैकेट से पहले हम आपको बताए थे कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है तो अंदर की ब्रैकेट का क्या कर देते हैं, चिन्ह चेंज करेंगे, तब जब ब्रैकेट खोलेंगे। तो हमने ब्रैकेट को हटा दिया, अब चिन्ह को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो 16n आएगा, क्योंकि 16 की गुणा n से करेंगे 16n प्लस का 136 बराबर में 0। अब इसके बाद में देखिएगा पहले दो पदों में से कॉमन ले लेंगे, तो दोनों पद में से कॉमन आएगा। यहां पर n है, यहां पर n है, तो n कॉमन हो जाएगा। यहां पर n बचा लेकिन यहां नहीं बचा, यहां 2 है तो 2 से 17 नहीं घटेगा, यानी सिर्फ 2 n कॉमन है। अब यहां से बचा कितना, 2 बचा, ये n बाहर आ गया, कितना बचा n, फिर माइनस ये वाला n कॉमन ले लिया, बचा कितना 17, फिर माइनस, यहां माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इन दोनों में देखिएगा ये 8 से कट जाएगा और ये भी 8 से कटेगा, तो 8 से हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा 2n। अब ब्रैकेट में बाहर माइनस कॉमन लिया है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। अब 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां आया 8 है, 5 आ जाएगा, तो 8 सत्तो कितना हो जाएगा 56 बराबर में 0। पहली और दूसरी ब्रैकेट सेम है तो इसे कॉमन ले लिया, यानी इससे कॉमन ले लिया, या फिर ऐसे कह दीजिएगा कि दोनों ब्रैकेट सेम आती हैं तो इसे एक बार लिखा जाता है। फिर अगली ब्रैकेट में यहां से बचेगा n और यहां से बचा माइनस का 8 बराबर में 0। जब दो ब्रैकेट आ जाती हैं लाइन खींच के यहां पर लिखते हैं यदि 2n माइनस का 17 बराबर 0, फिर आएगा 2n बराबर ये 17 प्लस माइनस का है, इस साइड में जाएगा तो किसका, प्लस का आएगा, तो n बराबर में 17 बटे में 2। एक मान आ गया 17 बटा 2, और दूसरा मान देखिएगा यदि यहां पर n माइनस का 8 बराबर 0, एक बार इसे 0 रखेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 8, यानी एक मान आएगा और एक अमान आएगा। मान्य कौन सा है, मान होगा 8 और अमान हो जाएगा 17 बटा 2। अमान्य क्यों होगा, क्योंकि ये अंश बटा हर में आया, इसको काटूंगा तो ये दशमलव में मिलेगा, इसलिए इसे हम क्या लिख देते हैं, अमान। ये अमान है और ये क्या है, मान है। अब इसने हमसे पूछा था कि श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। श्रेणी के पदों की संख्या यानी n पूछा था, n मान कौन सा है 8, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अतः पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी आई निकल के 8, और यही हमारा आंसर। अब करते हैं प्रश्न नंबर 8। क्या लिखा है आइए देखते हैं। लिखा है दर्शाइए कि a1 a2 a3 डैश 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 s an से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, साथ ही
प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि एक समांतर श्रेणी या श्रेणी हमें बनानी है, उस श्रेणी के 15 पदों का योग निकालना है, लेकिन हमें nवां पद दिया है। तो nवां पद जो दिया है उसमें पहले रखेंगे 1, फिर रखेंगे 2, फिर 3, यानी 1 2 3 रखकर मान निकालेंगे, तो जो भी आएंगे वो समांतर श्रेणी बन जाएगी। समांतर श्रेणी बनते ही हम क्या करेंगे, 15 पदों का योग निकालेंगे। योगफल का फार्मूला लगाएंगे Sn वाला। तो आइए देखिएगा किस तरीके से इसे हल करते हैं। तो लिखेंगे हल, सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है। तो हमें दिया है, क्या दिया है, हमें ये दिया है an बराबर 3 प्लस का 4n। अब इसमें हमें एक समांतर श्रेणी यानी श्रेणी बनानी है, तो हम लिख लेते हैं कि n बराबर 1 2 3 n रखने पर, तो इसमें हम लगाएंगे एक एक करके। तो यहां पर लिख रहा है n की जगह पे एक रखा है, फिर बराबर का चिन्ह, यहां से 3 मिला, फिर ये प्लस है, प्लस भी नोट कर लिया, यहां से 4 मिला, यहां पर मिला n की जगह पे हमें कितना रखना है, 1 रखना है। फिर आएगा a1 बराबर 3 प्लस का 4 एकम 4 आएगा, तो a1 बराबर कितना आएगा 7, यानी प्रथम पद हमें कितना मिल गया 7। इसी तरीके से हम कम से कम 3 पद निकालेंगे। तो पहला पद निकल गया। अब n के स्थान पे 2 रखेंगे, तो मैंने 2 रख दिया यहाँ पर बराबर का चिन्ह, तो यहाँ 3 मिला, फिर यहाँ प्लस है, प्लस नोट कर लिया, यहाँ 4 है, 4 लिख लिया। n का मान लगा देते हैं कितना, 2 लगा देंगे। फिर a2 बराबर यहाँ से आएगा 3 प्लस 4 दूनी 8, फिर आएगा a2 बराबर यहाँ से 8 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 11। ये कौन सा पद आ गया, ये निकाल लिया दूसरा पद। इसी तरीके से अब निकालेंगे कौन सा पद, तीसरा पद। तो देखिएगा तीसरा पद इस साइड में लिख लेते हैं। तीसरा पद क्या होगा, a3 बराबर a3 निकालेंगे, तो n के स्थान पे मैंने अब कितना लिख दिया 3, तो बराबर का चिन्ह मिला, ये भी लगा दिया, 3 मिलेगा, फिर प्लस का 4 गुणा n के स्थान पे लगा देते हैं 3, तो a3 बराबर में 3 प्लस का 4 3 12, फिर आएगा a3 बराबर 12 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 15, यानी ये कौन सा पद आ गया, तीसरा पद आ गया 15। अब इसी तरीके से अगर श्रेणी देखी जाए तो हम लिख देते हैं अतः समांतर श्रेणी। अतः समांतर श्रेणी का पहला पद कितना आया 7, दूसरा पद कितना आया 11, तीसरा पद आया 15। इसी तरीके से आगे भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखो इसमें कितने कितने का अंतर है, पहला 7 है, फिर 11 है, फिर 15 है, यानी 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 में 4 जोड़ेंगे 23। इसी तरीके से हम श्रेणी लिख सकते हैं। अब ये समांतर श्रेणी उसने पूछी थी, समांतर श्रेणी हमने बना दी, लेकिन साथ ही उसने कुछ और भी बोला है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल निकालना है। अब योगफल निकालने के लिए Sn का सूत्र लगेगा, तो देखिएगा किस तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले उसमें हमें जरूरत पड़ेगी प्रथम पद की, तो प्रथम पद होता है वो जो सबसे पहले निकलता है, कितना आएगा 7, फिर निकालेंगे d निकालते हैं सार्वंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो दूसरा पद कौन सा है 11, पहला पद है 7, तो d बराबर 11 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 4, ये सार्वंतर भी आ गया। उसने पूछा कितने पदों का योग है, उसने पूछा हमसे सवाल में 15 पदों का योग, तो 15 पदों का योग यानी n बराबर 15 हो गया। योगफल, तो योगफल का सूत्र लगा देते हैं, तो लिखेंगे सूत्र Sn बराबर में n बटा 2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n माइनस का 1 और आएगा d। ये था Sn का सूत्र, कौन सा, सार्वंतर के पदों में। तो अगर अंतिम पद l वाला हमें दिया होता l, तो हम l के रूप में लगाते इसको, लेकिन l वाला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि l हमें ज्ञात नहीं है, तो d से ही होगा ये। तो देखिएगा एक एक करके इसमें मान लगा देते हैं Sn, n का मान कितना है 15, बराबर में n मिला 15 बटे में 2, ब्रैकेट में आएगा 2 गुणा a का मान है 7, चलिए 7 लगा दिया, प्लस यहाँ n मिला, n का मान 15 माइनस का 1 और d का मान लगा देते हैं गुणा में 4, फिर आएगा S15 बराबर में 15 बटे में 2, ब्रैकेट 7 दूनी 14, प्लस यहाँ देखिएगा यहाँ पर 14 में से 1 घटाएंगे, वो 15 में से 1 घटाएंगे 14 गुणे में 4 आएगा। चलेगा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कॉमन मिल रहा है तो इधर इस साइड में लिख लेते हैं। देखिएगा S15 बराबर में 15 और बटे में आएगा 2 गुणा, यहां से कॉमन है, देखो इसमें 14 है, ये भी 14 है,
तो यहाँ से 14 हमने कॉमन ले लिया, फिर यहाँ से 14 बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे 1। ये 14 बाहर आ गया तो कितना बचेगा 4। फिर आएगा S15 बराबर में 15 और ये 2 से काट देते हैं 14 को, कितने बार में 7 बार में, गुणे में 7 बचेगा। यहां से देखो 15 बचा, गुणा गुणा लगा दिया, यहाँ 7 कट 14 कटा 7 बार में 7 बचा, लिख लिया। यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 प्लस का 1 कितना आएगा 5, गुणा कर लेते हैं तो S15 बराबर 15 सत्ते, तो 15 की 7 से गुणा कर देते हैं, 5 सत्तो 35 का 5, हाथ से लगा 3 और 5 7 एकम 7 और 7 7 एकम 7 7 3 10, फिर आएगा गुणे में 5। इसके बाद में इन दोनों की गुणा कर लेते हैं तो S15 बराबर 55 25 और 5 एकम 5 आ जाएगा, यानी श्रेणी के 15 पदों का योग कितना आएगा 525। इस तरीके से पहले श्रेणी बनाएंगे, श्रेणी बनाकर 15 पदों का योग निकालेंगे। समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग जो है इस श्रेणी का कितना है 525। इसके बाद में करते हैं प्रश्न नंबर 8 का दूसरा पार्ट, वो भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है, बस फर्क इतना है जो nवां पद है वो चेंज हो जाएगा, करेंगे इसी तरीके से, पहले पहला पद निकालेंगे, फिर दूसरा पद निकालेंगे, फिर तीसरा पद निकालेंगे, फिर हम श्रेणी बनाएंगे, श्रेणी बनाकर फिर 15 पदों का योग निकालेंगे। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दिया करो। लिख रहा है an बराबर 5 9 माइनस का 5 है, तो अब हमें nवां पद ये दिया है और इससे हमें क्या करना है, पहले एक श्रेणी बनानी है, श्रेणी बनाकर फिर हमें 15 पदों का योग करना है। तो जैसे 8वीं का पहला पार्ट करा उसी तरीके से हम 8वें प्रश्न का दूसरा पार्ट करेंगे। तो आइए देखिएगा किस तरीके से इसे हल करते हैं। तो डाल लेते हैं हल, और हमें a पहले लिख लेते हैं दिया है, तो हमें दिया है nवां पद, तो nवां पद हो जाएगा an बराबर में 9 माइनस का 5 है। अब श्रेणी निकालने के लिए कम से कम 3 पद तो निकालने पड़ेंगे, 3 पद निकालेंगे उसके बाद में श्रेणी लिख देंगे। तो हम लिख लेते हैं n बराबर 1 2 3 n रखने पर, यानी कम से कम 3 पद निकालेंगे। तो पहले लिख लेते हैं n के स्थान पे पहले 1 लिखेंगे, फिर आएगा बराबर में 9 माइनस का 5 गुणा यहां पर लगा देते हैं 1, फिर आएगा a1 बराबर में 9 माइनस, यहां पर गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, तो a1 बराबर 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 4। ये कौन सा पद आ गया, पहला पद। इसके बाद में दूसरा पद निकालेंगे तो n के स्थान पे 2 लिख देते हैं, तो हमने यहाँ पर n के स्थान पे 2 रख दिया है, बराबर में आएगा 9 माइनस का 5 गुणा n के स्थान पे लिख देते हैं 2, फिर आएगा a2 बराबर में 9 माइनस 5 दूनी 10, तो a2 बराबर, अब 10 में से 9 घटाएंगे, तो 10 में से 9 घटाएंगे, 9 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1। ये कौन सा पद आ गया, दूसरा पद आ गया। इसके बाद में निकालेंगे तीसरा पद, तो a3 n के स्थान पे हमने कितना लिख दिया 3, फिर आएगा 9 माइनस का 5 गुणा n के स्थान पे लिखा है 3, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, तो यहाँ इस साइड में लिख लेते हैं। यहां से आएगा a3 बराबर 9 और यहां माइनस माइनस लगा देते हैं, इन दोनों की करेंगे गुणा, 5 गुणा 3 5 दिया कितना आएगा 15, फिर a3 बराबर 15 में से 9 घटाओ, 15 में से 9 घटाएंगे माइनस का कितना बचेगा 6। ये कौन सा पद आ गया, तीसरा पद। 3 पद लिखने के बाद में हम लिखेंगे श्रेणी। तो देखिएगा श्रेणी कैसे लिखेंगे कि अतः समांतर श्रेणी, ये हम लिख लेते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का पहला पद जो आया वो कितना 4 आया है, दूसरा पद आया माइनस का 1, तीसरा पद आया माइनस का 6। देखिएगा यहां पर अंतर कितने कितने का है, माइनस 5 5 का अंतर है। 4 में माइनस का 5 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 में माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 6, माइनस का 11, माइनस का 16, 6 का अंतर है, डैश डैश लिख लेते हैं। अब हमने श्रेणी हमसे पूछी कि हमने श्रेणी निकाल दी, इसने साथ ही कितने पदों का योग पूछा है, 15 पदों का योग पूछा है। तो हम 15 पदों का योग निकालेंगे तो पहले हमें चाहिए प्रथम पद, श्रेणी का सबसे पहला पद है a, फिर d निकालेंगे, d निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो दूसरा पद है माइनस का 1, घटाएंगे पहला पद माइनस का 4, फिर इसके बाद में d बराबर माइनस 1 और माइनस का 4, तो माइनस 1 माइनस का 1 और माइनस का 4 तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये आ गया d।
अब हमें कितने पदों का योग चाहिए? हमें 15 पदों का योग चाहिए, तो n बराबर 15। अब योगफल का सूत्र लगा देते हैं भैया। तो इस सूत्र बराबर Sn बराबर n बटा 2, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस का n माइनस का 1 और आएगा d। अब एक एक करके इसमें मान लगा देते हैं। तो Sn n का मान लगाएंगे 15 आएगा, फिर बराबर में 15 बटे में 2, ब्रैकेट 2 गुणा a का मान कितना है 4, फिर आएगा प्लस यहां पर 15 माइनस का 1 और d का मान लगा देते हैं। d का मान है माइनस का 5, तो माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखना है, माइनस में होगा तो ब्रैकेट में मान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो S15 बराबर 15 बटा 2, 15 2 से नहीं कटेगा इसलिए नहीं काटेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 चौक आएगा 8, प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं क्योंकि गुणा करेंगे तो पहले चिन्हों की गुणा कर लेते हैं। यहां 15 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 14 और गुणा में आएगा 5। फिर इस साइड में आ जाते हैं। S15 बराबर में 15 बटे में 2, यहां देखिएगा 8 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 8 फिर माइनस 15, यहां लिखा है 14, 14 की गुणा करेंगे 8 से, तो 14 की गुणा 8 से नहीं 5 से होगी, तो 5 चक्कू 20, 20 आएगा, हाथ से लगा 2, हाथ से लगा 2, 5 एकम 5, 5 2 7, यानी कितना आएगा 70, 70 आएगा, 14 पंजे 70। अब यहां से लिख लेते हैं S15 बराबर में 15 बटे में 2 गुणा, यहां 70 में से 8 घटाओ, 70 में से 8 घटाएंगे बचेगा किस माइनस का 62, माइनस में तो ब्रैकेट में लिखना है। अब 2 से काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 3 6 और 2 एकम 2, फिर आएगा S15 बराबर 15 गुणा माइनस का 31, जो बच्चा वो लिख लिया। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो S15, तो 15 की गुणा हम करेंगे 31 से, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 3 15, हाथ से लगा 1, फिर आएगा 3 एकम 3, 3 और 1 4, फिर आएगा 5 6 4, किसका माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का है तो माइनस का आएगा 465। फिर हमने वैसे ही सवाल को करा ऐसे जैसे पहला करा था, ये था 8वें का दूसरा पार्ट। इससे आगे के फिर से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक कर दिया करो वीडियो को। ओके, थैंक यू।